केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वक्त देकर इस जलसे को कामयाब बनाया। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के बारे में सब लोग दो अल्फाज करें। ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಇಡೀ ದೇಶ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಅಕ್ಬರ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಂದು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ 78ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಅಕ್ಬರ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತ ವಿಷಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಿದೆ, ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾರತ ಪ್ರಜೆಯರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಭಾರತ ದೇಶ ಆಗಲು ಎರಡು ಮಾತು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದೇಶ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. आज हमारे लिए एक ईद का दिन भी है, खुशी का दिन भी है और कुर्बानियों की याद ताज़ा करने का दिन है। हम जो समझ रहे हैं कि 15 अगस्त एक ऐसे ही आज़ादी का और हमारे हिंदुस्तान का तिरंगा लहराकर कुछ देर के लिए खुशी मना लेना, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन हकीकत हाल ये है कि इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए इस पर जो मेहनतें हुई हैं हमारे असलाफ की और हमारे बुजुर्गान दीन की, उलमा की, तकरीबन इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए 200 साल की मेहनत लगी हुई है। मामूली मेहनत नहीं है।
1750 पर 6 से शुरू होते हुए 1940 पर 7 तक मुस्तकिल ये मेहनतें हुई और इस पर इन मेहनतों के बाद सब मिलकर इस हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में कोशिशें की और सबकी कोशिशों के साथ हमारा एक गुलिस्तान आजाद हुआ। हिंदुस्तान की आजादी के लिए यहाँ पर बसने वाले हर जात के, मुस्लिम हो, हिंदू भाई हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, यहाँ मुख्तलिफ जात के इस हिंदुस्तान में रहते हैं, बसते हैं। तो हर जात की और हर एक की मेहनत के बाद इस हिंदुस्तान के लिए आजादी मिली और इस आजादी के बाद तकरीबन आज हमारे 70 पर 8 साल हो गए इस हिंदुस्तान को आजाद किए हुए। लेकिन उसके बावजूद भी कहना पड़ता है कि आज भी इस हिंदुस्तान के लिए कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर पाए जाते हैं जो मुल्क के दुश्मन कहलाए जाते हैं। उनको ये बात बिल्कुल रास नहीं आती कि यहाँ सब मिलकर हैं, हिंदू भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं, ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं। तो इस 200 साल की कुर्बानी के बाद जब ये मुल्क आजाद हुआ है तो अब फिर से ये गुलिस्तान जिसमें एक बाग है जहाँ किस्म किस्म के फूल खिले हुए हैं और इस फूलों से अलग अलग खुशबू आती है और अलग अलग महक आती है। तो हिंदुस्तान की खूबसूरती और यहाँ का मिजाज और इसकी बका और इसका अमन, सुकून, सलामती, आफियत इसी में है कि हम सब मिलकर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहें। और जहां दुश्मन ये चाहता है कि इंसानियत का दुश्मन है, वो मुल्क का दुश्मन है, जहां मिलकर रहने नहीं दिया जाता। इंसान अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। जब हमारी सूरज जब पड़ता है तो सूरज ये नहीं देखता ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, हर एक पर उसकी धूप पड़ती है और इससे इंसान फायदा उठाता है। सारी दुनिया में हवा चल रही है, हवा में इत्तेहाद है, सारी इंसानियत को फायदा पहुंचा रही है। कोई जात को लेकर वो हवा नहीं पहुंचाती। इंसान पर सहूलत के लिए अल्लाह पानी बरसा रहे हैं, बारिश हो रही है, तो जात को देखकर बारिश नहीं बरसाई जाती बल्कि इंसानियत को देखकर इंसानी फायदे के लिए अल्लाह ताला बारिश बरसाते हैं। तो यहाँ का एक एक चीज भी इंसानियत के फायदे के लिए जब पैदा करने वाले ने कोई तफरीक नहीं फरमाई, चाहे उसकी इबादत की जाए न की जाए, हर एक को वही सूरज नफा दे रहा है, वही हवा में सांस ले रहे हैं, वही धरती पर जी रहे हैं, वही धरती से उगने वाला अनाज खा रहे हैं और वही दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं। जब सारी फजा में इंसानियत की बुनियाद पर इत्तेहाद है तो फिर ये आपस में फितना, फसाद और ये रंजिशें या धर्म के नाम पर लड़ना, झगड़े करना, ये बिल्कुल हिंदुस्तान के उसूल में और जहां बाबा अंबेडकर ने जिस उसूल और कवानीन के साथ इस हिंदुस्तान को सेंचा है, ना उसमें इसकी इजाजत है, ना मजहबी एतबार से इजाजत है, बल्कि मेरे मोहतरम यहाँ जितने आज हम शरीक हैं इस कुर्बानी की याद के दिन में सबके लिए मुबारकबाद है। बल्कि आज हमारे लिए एक ईद के दिन से कम नहीं है, इसलिए कि ये कुर्बानियां जो हुई है, न जाने लाखों बच्चे शहीद हो गए, लाखों हमारी माँ बहनें बेवा हो गई और लाखों बच्चे यतीम हो गए और न जाने कितने। बल्कि एक रिवायत हजरत मौलाना जाफर खान नसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
کہ صرف 3 مہینوں میں 1400 علماء کو قتل کیا گیا تھا، بلکہ ہزاروں لاکھوں جانیں شہید ہونے کے بعد یہ آزادی ہمیں ملی ہے۔ ہمیں ہمارے جتنے نوجوان ہیں، نئی نسل ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری تاریخ ہمیں جاننا ہے۔ ہماری یہ بہت بڑی کاہلی ہے، سستی ہے، غفلت ہے کہ ہم ہندوستان کی تاریخ سے ناواقف ہیں۔ ہمیں جاننا چاہیے، جہاں ہم یہاں بسنے والے ایک فٹ بالر کو جانتے ہیں، ایک ہیرو کو جانتے ہیں، ایک دوسرے پلیئر کو جانتے ہیں کہ اس کی اماں کون، اس کا بابا کون، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، اس کا مزاج کیا، تو ہمیں ہندوستان میں جہاں ہم رہتے ہیں ہمیں تاریخ کو جاننا چاہیے کہ ہندوستان کی تاریخ کیا ہے، ہندوستان کا قانون کیا ہے، ہمیں کتنا پاور دیا ہوا ہے مزاج کے اعتبار سے اور تہذیب کے اعتبار سے اور مذہب کے اعتبار سے۔ ہمارے پورے رولز کو جان کر اس پر عمل کرتے ہوئے کسی کو تکلیف دیے بغیر امن کے شانتی کے ساتھ ہمیں اس ہندوستان میں جینا چاہیے۔ ہمارا اسلام ایسا پاکیزہ مذہب ہے جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الوطن من الایمان، کہ جس ملک میں تم رہتے ہو اس ملک کی محبت ایمان کا حصہ ہے، کہ جس اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ملک سے محبت کرنا بھی دین ہے، ملک سے محبت کرنا بھی ثواب ہے، ملک کے لیے قربانی دینا بھی بعین دین ہی ہے۔ اور تو اس پاکیزہ مذہب میں ہم جینے والے بسنے والے ہیں، تو اس لیے پیار بانٹو، محبتیں بانٹو، دشمنیوں کو نفرتوں کو ختم کرنے والا یہ دن ہے کہ جہاں اتنی ساری قربانیوں کے بعد یہ جب یہ دن آیا ہے تو اس دن کی قربانیوں کو یاد کرنا ہم سب پر فریضہ ہے۔ تو میں اس موقع پر یہاں جو ذمہ دار حضرات اکبر روڈ کے یہ نوجوان ہمارے بھائی جنہوں نے یہ تقریب یہاں رکھی، میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو، اور ان قربانیوں کو آپ نے یاد کیا ہوا ہے جن قربانیوں کے صدقے ہندوستان جی رہا ہے۔ بہت مبارکباد ہیں آپ، میں سب کو مبارکباد دیتے ہوئے میں ہندوستان کے لیے آپ دعا فرمائیں اس نیت کے ساتھ کہ یہاں بسنے والے ہر ذات کے سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ زندگی گزارے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں سب مل جل کر رہنے کی اور یہاں کی اصولوں کی حفاظت، اور بابا امبیڈکر نے جن قانون کو ہمیں دیا ہے ان قانون کی حفاظت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج اکبر روڈ کے تمام میرے دوست جو 70 پر 8واں انڈیپینڈنس ڈے جو منایا جا رہا ہے، میں تمام کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مولانا نے کہا ایک عید کا ماحول ہے، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اصل حقدار ہم لوگ ہیں۔ اس 15 اگست میں جو قربانیاں ہمارے بڑوں نے دی ہے ان کے جانوں کے ساتھ، میں شارٹ کٹ میں کہوں گا کیونکہ مولانا نے تفصیل سے آپ سب کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ 15 اگست منائیں اور منانا چاہیے اور مناتے رہیں، کیونکہ ہمارے نسلوں کو اس کا اچھا میسج جائے گا کہ گلی گلی میں، چوراہے چوراہے پر، سب پہ جگہ پہ فلاگ ہاسٹنگ کریں، کیونکہ ہم پورے جتنے بھی ہمارے ہندوستان کے مسلمان ہیں بہت بڑی قربانی دی ہے، جو اتہاس میں اسے چھپایا گیا ہے، اسے ہٹایا گیا ہے، جو کہ سب جو قربانیاں دیتے آئے، ہمارے اے پی جے عبد الکلام صاحب ہو، ہمارے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے انگریزوں سے
मैं बहुत जगह घूमा हूँ, कैरेस पे जाकर देखिए, जहाँ भी देखिए टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का हर जगह जिक्र है कि उन्होंने हिंदुस्तान के लिए क्या किया है, क्या करते आए थे और उनके बच्चों की कुर्बानी देकर उन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराया है। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए तमाम मेरे दोस्त यहाँ पर स्टेज पे बैठे हैं, सब पूरों का नाम नहीं ले सकता, सबको मेरी तरफ से, पूरी मेरी फैमिली की तरफ से 15 अगस्त की मुबारकबाद देते हुए सबको जय हिंद, जय कर्नाटका, जय मैसूर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज हमारे देश का 70 यानी कि हमारा देश आजाद होने के 70 साल हो चुके हैं। तो जैसा कि मौलाना साहब और हमारे सुहेल भाई कह रहे थे कि ये दिन ईद से कम नहीं है, हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे मनाना चाहिए। और ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं स्पीकर नहीं हूँ, अच्छा नहीं बोल पाता हूँ, फिर भी मेरे देश की जो खूबसूरती है, देश की जो तारीफ है, ये गीत के जरिए बयान करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों की इजाजत है तो। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे इमाम साहब की एक फरमाइश आई है, एक बहुत ही प्यारा समीना था, देश प्रेमी, उसमें एक गीत है, मेरे देश प्रेमी आपस में प्रेम करो, उसमें एक सेंटेंस है, उसकी फरमाइश किए हैं, तो पेश खिदमत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम वतन हम नाम है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा, मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। थैंक यू। मुझे स्पीच जो भी बोल सकूं, अगर उसमें कुछ गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। अभी हमारे मौलाना साहब ने कहा कि देश से मोहब्बत एक रुकन है इस्लाम का। इसी बात में मुझे एक हदीस याद रही, डिटेल में तो नहीं बोलूंगा, शॉर्टकट में बोलूंगा। हमारे नबी ने फरमाया था, अपने वतन से मोहब्बत करो, चाहे उसके आगे तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई बहन कोई ना आ जाए, और दिल से मोहब्बत करो। ये नहीं कि जुबान से मोहब्बत करो, अपने दिल से मोहब्बत करो, तभी तुम एक सच्चे मुसलमान हो सकते हो। मौलाना साहब की इस बात को सुनकर मेरा दिमाग में यह बात आ गई, इसीलिए मैं आपसे शेयर करना चाहा। कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे वैसे बातें करते हैं, साबित कीजिए आप मुसलमान है, पक्के देशभक्त है। हमारा ईमान ही बोलता है जब तक हम सच्चे देशभक्त नहीं हो सकते तब तक हम पक्के मुसलमान ही नहीं हो सकते। इसीलिए मुसलमानों से मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने देश से मोहब्बत करना सीखे और अपने बच्चों को भी सिखाए और आने वाली नस्ल को भी ये तालीम देते रहे। और एक खास बात, हमारे मुसलमानों में तालीम बहुत कम हो रही है। तालीम के लिए मैं इस आपके कौन सा कर्नाटका न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सारे मुसलमान जो भी बड़े लीडर्स हैं, जो भी बड़े बड़े ओहदे में है,
उन लोगों से कि तालीम के लिए कुछ करें। तालीम पाना एक ऐसा फरीजा है जिसे हमारे इस्लाम में पहले वही में ही कह दिया गया, इकरा पढ़ो। तालीम पाना हर मुसलमान पर फर्ज है, इसीलिए अपने बच्चों को तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी सिखाए, दुनियावी तालीम भी सिखाए, एक अच्छी तहजीब, हर चीज से उनको एक बेहतर इंसान बनाए। इसी बात को कहते हुए मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। कि इतनी कुर्बानियां देने के बावजूद भी हमें बताया जाता है कि साबित करो कि तुम वफादार हो। हमारी नस नस में और हमारे खून के खतरे में हिंदुस्तान की मोहब्बत बसी हुई है। मैं अगर ये कहूँ तो मुबालगा न होगा कि अगर इस्लाम और मुसलमान न होते तो शायद इस्लाम और मुसलमान न होते तो शायद हिंदुस्तान आजाद न होता। इसलिए कि हमारे दीन ने सिखाया है कि इस मुल्क के लिए, आजादी के लिए ये ईमान का एक हिस्सा है। हमारे ऊपर जितने जुल्म ढाए गए और जितने जुल्म ढाए जा रहे हैं, उस पर मैं अपने एक शेर कहते हुए खत्म करता हूं। हजारों जुल्म और तकलीफ के बाद हम तबस्सुम करते हैं। तबस्सुम का माना है हंसना। हजारों जुल्म के बाद भी हम तबस्सुम करते हैं, मोहब्बत के साथ हम तकल्लुम करते हैं। तकल्लुम कहते हैं बात करना। हजारों जुल्म के बाद हम तबस्सुम करते हैं, मोहब्बत के साथ हम तकल्लुम करते हैं। वो हमारी वफादारी का सबूत मांगते हैं। अगर पानी न मिले तो हम इसी खाक से तयम्मुम करते हैं। यहां तक सिखाया गया कि अगर पानी न मिले तो इस हिंदुस्तान की मिट्टी इतनी पाक है कि इस पाक मिट्टी से वजू बनाकर नमाज पढ़ो। अस्सलाम वालेकुम।